नमस्कार, आप देख रहे हैं रूबरू और मैं अभिलाषा पाठक एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई शख्सियत के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने ना सिर्फ समाज में अपना एक नया मुकाम बनाया बल्कि हमेशा दूसरों को प्रेरित करते रहे। और आज की हमारी शख्सियत भी ऐसी ही है जिन्होंने आने वाले कई पीढ़ियों को कई सीख दे डाली। तो चलिए करते हैं उनसे मुलाकात। जी हाँ, आज हम रूबरू हो रहे हैं आर.के. सिन्हा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपनी शुरुआत के दिन के बारे में कुछ बताइए। जब ये बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आया, क्या सोच चल रही थी? देखिए, ये बिजनेस आइडिया के पीछे एक पृष्ठभूमि ये है कि मैं पत्रकार था और दैनिक सैटेलाइट प्रदीप में काम करता था। मतलब किसी स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट की जो तनख्वाह होती थी वो आप लोग सुनिएगा तो हंसिएगा, 230 रुपये की तनख्वाह होती थी। ये आप 70 के दशक की बात बता रहे हैं? 70 के दशक की बात बता रहे हैं। हुआ ऐसा कि मैं जेपी मूवमेंट में शामिल हो गया, बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगा और इंदिरा गांधी के खिलाफ हमारे लगातार कई आर्टिकल्स आ गए तो मुझे निकाल दिया गया। जब नौकरी से निकाल दिया गया तो मैं जयप्रकाश नारायण के पास गया तो जयप्रकाश नारायण ने भोजपुरी में मुझसे पूछा कि निकाल दे लसन तरह के। तो पूछा कि अब क्या करोगे? हाँ, मैं फ्रीलांसिंग करूँगा। जेपी ने कहा कि आज तुम्हारे अखबार का हेडलाइन देखा तुमने? 4 लाख सैनिक निकाले जा रहे हैं आर्मी से। 4 लाख सैनिकों को निकाला जा रहा था? कोई डिसिप्लिन के केस, छोटे मोटे इंजरीज, इन सब पे उनको निकाला जा रहा है। और ये सभी सैनिक 35 वर्ष 36 वर्ष की आयु के थे। तो जेपी ने कहा कि ये तो उम्र करियर बनाने की होती है और इसमें बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे तो ये तो इनको बहुत कष्ट होगा। तुम इनके वेलफेयर के लिए कोई काम करो, do something so that you can touch the life of such poor distressed people. जो डिस्ट्रेस्ड है उसके लाइफ को टच करने का कोई काम करो। उनकी बात मुझे बहुत लग गई। और ये उन्होंने तब कहा जब आप खुद नौकरी छोड़ चुके थे। लेकिन उन पर पीछे तस्वीर आप जो देख रहे हैं मेरे जेपी के साथ, ये लगभग उसी समय की तस्वीर है। ये हिस्टोरिक मोमेंट हम कह सकते हैं। जी। फिर मैंने शुरू किया है काम बहुत छोटे पैमाने पे। उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे जी। बिना पैसे के ये रोजगार मैंने खड़ा किया। वो पहला कदम क्या था? क्या पहले आप वो एक्स आर्मी मैन लोगों से मिले, उनको बताया कि आप कुछ? नहीं, पहले तो मैंने बाजार देखा कि कहाँ इसकी आवश्यकता है जी। तो मैं कई उद्योगपतियों को जानता था क्योंकि जब मैं आया था वार से लौटकर 1972 में, उसके बाद ही कई उद्योगपति हमसे कहते थे कि भाई हमें 2-4 आदमी दे दो। और सेना के अधिकारियों से हमारी जान पहचान थी तो हम उनके माध्यम से जो रिटायर होकर आ रहे थे ऐसे लोगों को करवा देते थे। संबंध बना हुआ था जी। लेकिन कभी हमने सोचा नहीं था कि ये व्यवसाय के रूप में करेंगे। इतनी बड़ी संस्था आप खड़ी कर देंगे? खड़ी कर देंगे। पेशे से पत्रकार आर.के. सिन्हा जी ने जब नौकरी छोड़ी और ये सोचा कि एक्स आर्मी मैन को लेकर कुछ करना है तो SIS का जन्म हुआ। 40 साल हो चुके हैं इस कंपनी को और इस 40 साल के दौरान इस कंपनी ने कई नए आयाम छुए। टेक अ लुक।
सिस की स्थापना 1974 में सिर्फ 11 कर्मचारियों के साथ हुई थी और आज इस कंपनी में 70,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। एक क्लाइंट को प्राइवेट सिक्योरिटी मुहैया कराने वाले सिस के आज एशिया और ऑस्ट्रेलिया में 5,000 से ज्यादा क्लाइंट हैं। एक ऑफिस से शुरू हुए इस कंपनी ने बहुत कम समय में विस्तार किया और आज पूरे देश में 130 ब्रांच, 540 जिलों में रीजनल ऑफिस और ऑस्ट्रेलिया के हर राज्य में इसके ऑफिस हैं, जो कई तरह की सेवाएं देते हैं। सिस दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने गार्ड्स को प्रशिक्षित किया और 1983 में पहला निजी रेजिडेंशियल सिक्योरिटी ट्रेनिंग सुविधा झारखंड के गढ़वा में शुरू की। आज सिस के भारत में 12 और ऑस्ट्रेलिया में 4 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। सिक्योरिटी सर्विस की तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए सिस ने GTO यानी ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर बैच को विकसित किया। साथ ही क्वालिटी प्रोफेशनल्स को कंपनी के साथ जोड़ा और देखते ही देखते सिस ने कई सेवाओं की शुरुआत की, जिनमें कैश लॉजिस्टिक वर्टिकल यानी सिस प्रोसिगर, ये सभी बैंकों में कैश लॉजिस्टिक सेवा देता है और इसे और बेहतर बनाया कैश लॉजिस्टिक में दुनिया के नंबर 1 प्रोसिगर के साथ कोलैबोरेट करके भारत के 300 से ज्यादा शहरों और कस्बों के बैंक और ATM में ये कैश उपलब्ध कराता है। टैक्सिस ये इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स के डिजाइन, इंस्टॉलेशन और रख रखाव की सेवा देता है, जिसमें एडवांस्ड गैजेट्स जैसे एक्सेस कंट्रोल, CCTV कैमरा, फायर अलार्म, फायर सप्रेशन, इंट्रूडर अलार्म शामिल हैं। सर्विस मास्टर क्लीन ऑफिस, मॉल की सफाई और देखभाल के लिए प्रोफेशनल कर्मचारी मुहैया कराता है। MSS सिक्योरिटी ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी कंपनी जब गार्डिंग को टेक ओवर किया। टर्मिनिक्स सिस टर्माइट एंड पेस्ट कंट्रोल सर्विस देता है। सिस कंसल्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन डिवीजन VVIPs और एलीट उद्योगपतियों को बॉडीगार्ड की सुरक्षा मुहैया कराता है और इस सेवा को विश्व स्तरीय मान्यता मिली हुई है। SSCI रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग डिवीजन, जो कई तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट देता है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड प्रोग्राम, सिक्योरिटी सुपरवाइजर प्रोग्राम, फायर फाइटिंग पर्सनल, ट्रेन्ड डॉग्स एंड हैंडलर्स, ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर। इसके अलावा बैकअप टीम, डॉग स्काउट, फायर स्काउट की सेवा भी मुहैया कराता है। होटल, बैंक, इंडस्ट्री, खदानों, बंदरगाहों, एयरपोर्ट, इस्पात निर्माता, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर और अस्पतालों में भी सिक्योरिटी सर्विस देता है। यही नहीं, अपने ग्राहकों और कर्मचारियों का ख्याल रखने के लिए ये टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा भी देता है। अपने कर्मचारियों को वित्तीय मदद देने के लिए इसने कर्मचारी ट्रस्ट की भी शुरुआत की है, जो जरूरतमंद कर्मचारियों को इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। सिस उन कंपनियों में से एक है जिसकी अट्रिशन रेट यानी नौकरी छोड़ने वालों की संख्या यहाँ पर बेहद कम है। 40 साल से लगातार ये कंपनी नई नई ऊंचाइयों को छू रही है। आर.के. सिन्हा जी के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी। हम कुछ और जानने की भी कोशिश करेंगे, उनकी जिंदगी के बेहतरीन अनुभवों के बारे में आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रूबरू।